इसको एक DP सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर को पशुपालन प्रसार ठीक है, ओके हाँ का चैप्टर नंबर 13 में भारत में पशुपालन विकास का इतिहास के बारे में अपने चर्चा करेंगे। उसके चर्चा के बिंदु निम्न प्रकार है। जो सन 1947 से पहले पशु विकास पर कोई विशेष ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उसके कुछ संस्थाओं ने ही कुछ थोड़ा काम किया। वो संस्थाएं थी भारत सरकार ने कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में पारित किया और सहकारी समितियों का निर्माण करवाया। उसके बाद दूसरा था टैगोर रिकंस्ट्रक्शन संस्थान एवं शांति निकेतन बंगाल प्रदेश में 1922 में उसने इस पर पशुपालन विकास पर कार्य किया। तीसरा आदर्श सेवा संघ पौड़ी मध्य प्रदेश 1934 में 232 गांवों में पशु प्रबंधन पर कार्य किया। फिर खाद बाहर हैंडलूम ग्राम पुनर्निर्माण 1935 मद्रास राज्य में 4 जिलों में इन्होंने काम किया। बुल क्लब और मुर्गी पालन पर काम किया। सिरका डेवलपमेंट चालू हुआ वो मद्रास प्रांत में 1940 में, उसमें कुछ काम हुआ। फिर ब्रिटिश काल में सभी प्रांतों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई। उसका आजाद होने के बाद देश आजाद होने के बाद 1952 में सार्वजनिक विकास शुरू किया गया और 1965 में पूरे भारत में ये लागू हो गया। इसमें कुछ संस्थाएं थी, क्या क्या काम हुआ वो बिंदु है। क्यूलेस स्कीम थी, वो सबसे पहले 1952 में शुरू की और वो पूरे भारत में उनके सेंटर खोले गए। दूसरा था समग्र गोवंश विकास कार्यक्रम के तहत ICDP 1969 में चालू किया गया। फिर तीसरा था श्वेत क्रांति का प्रोग्राम आनंद डेयरी के पैटर्न पर शुरू किया। तो इसका 3 चरणों में चालू किया गया था। पहला चरण 1 जुलाई 1970 से 31 मार्च 1981 तक चला। दूसरा चरण था वो 2 अक्टूबर 79 से मार्च 85 तक चालू रहा। तीसरा चरण था वो 1 अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक चालू हुआ। इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुए वो थे। ग्राम दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां बनाई गई। फिर जिला दुग्ध उत्पादन संघ बनाया गया। जिला संघ उत्पादन संघ ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। वहाँ दूध का प्रोसेसिंग का अच्छे दामों पर मार्केट में बेचा। इससे किसानों को पशुपालकों को अच्छा लाभ मिला। इसके बाद जो ये कीवलेज स्कीम थी वो अनुपयोगी होने के बाद मार्च 1998 को एक IRDP का बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड के द्वारा जो विकास कार्यक्रम किए गए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जो पहला था ये 8 बिंदु पर काम 8-10 बिंदुओं पर काम कराया गया। उसमें AI का सुदृढ़ीकरण, नवजात परिवहन एवं वितरण का प्रोग्राम, बछड़ा पालन पशुपालकों के द्वारा, उन्नत प्रजनन कार्यक्रम, फील्ड AI नेटवर्क, पशु वजीकरण शिविर, संगोष्ठियों का आयोजन,
ये कार्य किए गए। पशुधन बीमा योजना लागू की गई। राज्य स्तरीय पशु मेलों का विकास हुआ। इसके इसमें आपको कुछ मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। खड़े होकर एक जगह खड़े। हाँ, तो कोऑपरेटिव 1947 के बाद में कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में बना, जिसके अंतर्गत सहकार्य समितियों का कर ग्रामों में विकास कार्यक्रम किए गए। दूसरा, टैगोर रूरल रिकंस्ट्रक्शन संस्थान शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 1922 में 8 गांवों को गोद लेकर डेयरी एवं मुर्गी फार्म प्रारंभ किए गए। हाँ। चौथा, झारखंड ग्राम पुनर्निर्माण 1935 मद्रास में चालू हुआ। 4 राज्यों में चालू किया गया। बुल क्लब एवं अंडों का विक्रय सहकारी समिति द्वारा 100 गांवों में किया गया। आदर्श सेवा संघ, अगला पॉइंट, आदर्श सेवा संघ पार्टी 1934 में मध्य प्रदेश में कोडी और ग्वालियर के 232 गांव में पशु प्रजनन प्रबंधन उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ किए गए। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम 1946 में मद्रास प्रांत में के पशु विकास के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ब्रिटिश काल में सभी प्रांतों में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशु चिकित्सालयों का निर्माण किया गया। देश आजाद होने के बाद पहली बार 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 65 में पूरे भारत के सभी गांवों में पहुंचा। 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए कि विलेज स्कीम 1952 में 640 ब्लॉकों में चालू किया गया। एक ब्लॉक में एक केंद्र और 4 उपकेंद्र बनाए गए, जहां 2000 कम से कम उन्नत नस्ल अच्छे दूध देने वाले 2000 गायों पशुधन थे, वहाँ ये कार्यक्रम चालू किया गया था। उसके इसी के तहत फिर ग्राम विलेज स्कीम में प्रोग्राम ICDP चालू हुआ। वो 67 में 20 राज्यों में 114 ब्लॉकों में 14 ब्लॉक बनाए गए। 114 ब्लॉक। उसके बाद श्वेत क्रांति आई का प्रोग्राम चला आनंद डेयरी के पैटर्न पर। 3 चरणों में चला। पहला चरण 1970 से 1981 तक। दूसरा अक्टूबर 79 से 85 तक। तीसरा चरण 85 से 96 तक चला। इस प्रोग्राम में सहकारी समितियां बनाई गई। पहला ग्राम दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, उसके बाद जिला उत्पादन सहकारी संघ, जिला उत्पादन सहकारी संघ ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। वहां से दूध को प्रोसेसिंग कर मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा, जिससे पशुपालकों को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। इसी के तहत जो ये IRDP का प्रोग्राम चला, वो मार्च 1998 में एक बोर्ड बनाया गया IRDP। उसके तहत जो विकास कार्य हुए पशुपालकों के लिए, उसमें वो पहला AI का सुदृढ़ीकरण किया गया। टर्नराइट नवजात परिवहन वितरण का सुदृढ़ीकरण किया गया। बछड़ा पालन पशुओं के द्वार, पशुपालकों के द्वार। सांडों की प्राकृतिक परिवेश हेतु प्रजनन योग्य हेतु सांडों की व्यवस्था कराई गई।
फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान का नेटवर्क बनाया गया। अच्छा, पशु वजीकरण निवारण शिविर लगाए गए, पशुधन बीमा योजना चलाई गई, राष्ट्रीय राज्य स्वभाव स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय पर पशु मेलों का विकास आदि कार्यक्रम चालू किए गए। ये